उच्छ्वास। बोलो एक साथ। इंग्लिश में क्या कहेंगे, हिंदी में क्या कहेंगे, श्वासोच्छ्वास। तो हिंदी में कहेंगे श्वासो, एक साथ पूरा बोलना, श्वासो उच्छ्वास। और इंग्लिश में कहेंगे ब्रीथिंग। क्यों जरूरी है ब्रीथिंग? कहां जाता है वो हवाएं? बहुत सुंदर। पीछे वाले बात सुना होगा तो बताओ, कहां जाता है? फेफड़ा में। संख्या कितना होती है? तो फेफड़ा की संख्या होती है, तो फेफड़ा 2 होती है। जमाई ले रहा है तो बैठकर, इसीलिए बताओ पीछे जगह लेता है। हा? पहला दूसरा बेंच पर शुरू में बैठ रहा था, बेंच खाली था कि नहीं था? ना खाली। तो यार चारों मिल करके एक साथ बैठेगा तो फिर यार ही चलता है, क्लास में नहीं बाहर में। और बोलेंगे तो थोड़ा सा बेकार सा लगेगा और सीखेगा है नहीं। तो गांव से शहर आते हैं अच्छे करने के लिए। तो श्वासन के लिए आपको ब्रीथिंग, और ब्रीथिंग के लिए आपके अंदर में ईश्वर ने कितना फेफड़ा दिया? 2 दिया है, दाएं और। अच्छा, उसके बीच में क्या होता है? दिल होता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? दिल को। और भी हिंदी में कुछ कहते हैं, हृदय कहते हैं। सही बात है। तो एक हृदय के लिए 2 यानी लंग्स होता है। अब क्यों जरूरी है हमारे अंदर ब्रीथिंग का होना, इस पर बात करेंगे। तो ब्रीथिंग की जब क्रिया सही ढंग से होते रहता है ना, तो हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस नियमित चलते रहता है। कौन सी प्रोसेस? ऑक्सीडेशन प्रोसेस। सारा चीज सही से चल रहा है। जिन लोग को नाम लिए लैब में जाएंगे क्या आज भर रुक जाएंगे? जिन लोग को नाम लिए, तुम लोग बोलो जाएगी लैब में, क्या आज भर रुकेगी? इंट्रोडक्शन है, आज रुक जाओगे? आज भर रोक रहने दीजिए लोग को। इंट्रोडक्शन इसलिए रोक रहा हूँ, ठीक है? हाँ, इंट्रोडक्शन है, अच्छा है। इससे छूट जाएगा तो दिक्कत होगा। तो कल चले जाना है, ठीक है? वही 4 जाएंगे, 5 जाएंगे, है नहीं? 5 कहाँ पर है? 2 में यहाँ चिल रहा है। और कौन है? और 3 कहाँ है? हाथ उठाओ। 1। हाँ चलो, कल जाना बाबू, कल जाना, ठीक है? मुड़ी तो छिपा लेती है, लगता है कि नई नवेली है। अरे आजकल नई नवेली रहती है, से पहले से बोलते रहती है क्या? और तुम लोग तो 1-1, 2-2 महीना से पढ़ाई करो, तो ध्यान दो। यहाँ मिलो, यहाँ टॉपिक से मिलो, मिलो टॉपिक से। मिल ली? हाँ मिल ली तो मिलो इससे। तो इसमें है पहले ऑक्सीडेशन की क्रिया, और ऑक्सीडेशन की क्रिया बहुत जरूरी है। हिंदी में बात करेंगे ना तो इसका नाम है ऑक्सीकरण से। क्या चीज से नाम है? तो ऑक्सीकरण की क्रिया के लिए, ऑक्सीकरण की क्रिया के लिए कहो कि ऑक्सीकरण अब क्या है? ऑक्सीकरण की क्रिया में हमारे शरीर के अंदर में नई कोशिकाएं का निर्माण खाया गया भोजन के पाचन से होती। हम जो खाना लेते हैं उसका पाचन होती है। पाचन होने से कोशिकाओं का विकास होता है, शरीर में नई नई अंगों का वृद्धि होती है। तो यह सारा कार्य क्या कहलाता है? और इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहलाता है। यस, सही बात है ना? तुम लोग समझ जाओ कि हमें पढ़ना है तो पढ़ना, हम डांट नहीं सकते, बोल नहीं सकते। क्योंकि कल बाबू साथे आया था, शायद कल ही था रे, जिसको बोले थे कि बाल अच्छा से बना लेना, और तुम्हें भी शायद ड्यूटी दिए थे। वाजना ना आया, कहे थे ना? अगला बोला है? अच्छा, अगला बोला है ना? फोन से बात हुई है तुमसे? अच्छा, भाग लो तब तोरे से फीस ले वो फिर। यस, तो ज्यादा बोलिए तो रास्ता देख लेगा। तो अब है कि तू समझ जाओ कि हमें सीखना है, ठीक? तो ऑक्सीडेशन का मतलब शरीर में कोशिकाओं का निर्माण होना। तो अच्छा पर बताइए, पोषण मिलना, हड्डियों का विकास होना, ये सारा कार्य क्या है? जब ऑक्सीडेशन हो जाती है तो श्वसन से हमें नेक्स्ट भाग, हमें एनर्जी भी मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी। और वो भी बताइए कि इससे हमारे शरीर में हीट भी पैदा होता है। पता है, एक जवान आदमी में गर्मी बूढ़ा आदमी से ज्यादा होता है ना? जब लड़ जाता है तो कहता है कि खून अभी गर्म है, इससे मत लड़ो। अगर बूढ़ा आदमी को धूरी पड़ा दे, ना बोला थी बाबा रे धूरी पड़ा दे ना, है ना? है तैयो बाबा ना बोला थी, बताइए झाड़ झुर के बेचारा चल रहा थे। फिर एक बार बताइए लौट के डंटा देखा तो मारवा, ताकि मारा ना बाबा मारा, तेगो जाके बिढ़नी मरवा देता है कि नहीं? बोलो।
तो बुढ़ापा में खून कैसा हो जाता है? ठंडा। और जवानी में? अच्छा, बच्चों और बच्चियों में, पुरुष और स्त्री में किनका खून ज्यादा गर्म होती है? से ना। अच्छा, रोड पर गाली कौन ज्यादा देते हैं? अच्छा, लड़कियां ज्यादा गाली देती है। देखिए, ये इतिहास गवाह है कि धरती पर वही ज्यादा गाली बकते हैं जो कमजोर होते हैं, जो उनसे लड़के सामना नहीं कर सकते, उस पर थप्पड़ नहीं मार सकते, तो उसको वसूल करने के लिए उनको गाली ज्यादा आता है नहीं? तो कृपया जो गाली देने वाले होते हैं वो कमजोर होते हैं, इसलिए कोई यदि तुम लोग को गाली देता है तो समझ जाओ कि वो कमजोर है। और जैसे रुक करके आंख दिखाओगे तो कहते ना देवो कहा, हम देवो ना कहा। यस, तो फिर बताइए, पीछे पीछे मारिए मत, उसको पीछे तक मत जाओ, वहीं से फिर आगे जाओ तो फिर गाली देंगे, है कि नहीं? तो ये सब लत लगा रहता है, तो वह कमजोरी के कारण है। तो जैसे शरीर में आपका ऊर्जा है, तो यह ऊर्जा कहां से मिलती है? बोलते रहना है, बोलने वाले अच्छे होते हैं। ब्रीथिंग से, और खास करके क्लास बोलने पर आधारित है, ब्रीथिंग से। यहां तक बात समझ में आया? इतना ही नहीं, इसके बाद कैटाबोलिज्म भी होती है क्रिया, इसके हिंदी में ऊर्जा लिखना पड़ेगा उष्मा। इसके बाद कैटाबोलिक प्रोसेस भी आपके शरीर में होती है। क्या चीज के माध्यम से? कहो कि ये क्या है? उपापचयी क्रिया। कौन सी क्रिया? क्या खाना खाते हैं पाचन होती है? क्या ब्लड शरीर के सभी हिस्सों तक सर्कुलेट होता है? क्या आंखों में रोशनी है? कानों में सुनने की संवेदनाएं हैं? बोलते रहो, नाकों से सूंघने की स्थिति है? फेफड़ा और हृदय काम कर रहे हैं? हड्डियां काम कर रही है? क्या ब्रेन भी सोचता है? मस्तिष्क भी तुम लोग को सही से कार्य कर रहा है? क्या तुम लोग पागलपन का स्थिति में बने हो? तो ये सारा स्थिति के लिए तुम्हारे अंदर होने वाली क्रिया जो है ना, उपापचयी क्रिया कहलाता है। कौची? फिर से बोलो, कौन क्रिया? तो उपापचयी क्रिया में भोजन का पाचन भी हो जाता है। शरीर में सभी कार्य जो हो रहे हैं वो किसका देन है? और ये सारे कार्य के लिए क्या जरूरी है? ब्रीथिंग की जरूरत है। तब ब्रीथिंग होगी तो इतना सारा कार्य आपके शरीर में नियमित ढंग से होते चलेगा। कौची का कार्य कौची तो व्यवहार कर लगा, है कि नहीं? बोले तो बताइए। अब इनका कहना है कि बताइए, अब हम कौची बोले इसको? अच्छा, ठीक, बात होगी, ठीक है ना? फिर मुलाकात होगी तो बात होवे करेगी। तो उपापचयी क्रिया, कौन सी क्रिया नाम है? उपापचयी क्रिया। यहां तक आ गए? जब यहां तक आप लोग को समझ में आ गया, तो इसके बाद ब्रीथिंग के लिए आप जब यहां पर जानते हैं, तो यहां पर ब्रीथिंग को, यहां पर हम लोग ब्रीथिंग को जानेंगे। ये देखिए, लाइव वाले भी अच्छा से सीखेंगे, धीरे धीरे बताइए, सीखना होता है, अच्छे से सीखते चलेंगे। हाँ, सबको गुड मॉर्निंग। यानी बताइए, बॉयज पावर ज्यादा होता है सर? हाँ, अच्छा। कौन अपना आज तक दही को खट्टा कहा है? जय श्री राम जी। हाँ, यानी बताइए, धीरे धीरे कमेंट करते करते कुछ और मत करने लगे। यहाँ ये तो आदत खराब कर ले है। तो ब्रीथिंग में देखना है कि ब्रीथिंग का है दो तरह का स्थिति। ब्रीथिंग का है स्थिति दो तरह से, वो भी कैसे, वो समझेंगे। बोले तो समझने के लिए जो ब्रीथिंग है उसमें आपको समझना कि दो स्थिति है। उससे पहले हम जानेंगे कि कौन सा जीवों में ब्रीथिंग की क्रिया कैसे होती है। समझ रहे ना? तो ब्रीथिंग की क्रिया कौन सा जीवों में कैसे, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यानी मनुष्य में, यानी मैन में, यानी इन मैन, यानी किस में? हाँ, आदमी में। श्वसन के लिए कोई न कोई तो कार्य करने वाला होगा ही, कि नहीं करने वाला होगा? होगा ना? तो श्वसन में कोई न कोई काम करने वाला होगा। तो काम करने वाला जो होगा वो कौन है? तो काम करने वाला है लंग्स। तो हमारे अंदर में जो श्वसन की जो कार्य है, वह श्वसन की कार्य हो रही है, तो कौन सा हिस्सा भाग ले रहा है? को हिंदी में क्या कहते हैं? फेफड़ा की संख्या दाएं, और फेफड़ा में हवाएं चली जाती, फेफड़ा को चलना होता, उसी को चलने से हृदय कार्य करती है।
हृदय कार्य करता है। तब यहाँ देखना है कि जो लंग्स है वह लंग्स मनुष्य में हो गया। बोलो। इसके अलावा आपने बंदर प्रजाति का भी नाम जानते होंगे। हमारा पूर्वज बंदर के समान थे, ना कि बंदर थे। लोग को कहना है कि हमारे पूर्वज बंदर थे, क्या लाइव वाले को भी कुछ इसमें कहना है? बिल्कुल नहीं। अच्छा से अपने व्यवहार को बनाए रखेंगे लाइव सेशन में। मैं आप लोग को बता रहा हूं कि जो बंदर थे वो बंदर कल भी था, बंदर आज भी है, और हमारे जो व्यक्ति पूर्वज थे वो बंदर के समान थे, न कि वो बंदर थे। बस वो दिमाग लगाते गए। आज बताइए धरातल पर आकर बड़े बड़े असेंबली हॉल में बैठ करके भाषण कर रहे हैं। बोलो। लेकिन बंदर वही है जो दिमाग नहीं लगाया। आज ही भी बताइए जो गांव में घर में रहने वाले हैं, जो गलत काम कर बैठे, जो बिगाड़ दे वस्तुओं को, रोटी बनाने के लिए दीजिए, रोटी जैसे तैसे बताइए बेल दे, सब्जी बनाने के दीजिए जैसे तैसे बना दे, खाने के लिए दीजिए हिंड पोड़ के खाए, तो कहते एकदम बंदर है। अच्छा बंदरी है, ये काम स्त्री को ज्यादा है। वो घर में बताइए उनको काम बताइए तो काम करेंगे, अपने से उनको सोचना नहीं है। सुबह उनको कहो कि जाके अचार थोड़ा सा उलट दो, तो जाके उलटे में जाके बोजाम जाके फोड़ दी, है नहीं? और बार बटोरे में लगल है, फूट गए। कहले कि आवाज कुछ क्या आया? तैयो ने बोले में ठहरे बताइए पसीना छूटे लगा, डोलावी था लेना से फूट गए। बताइए तो डोलाने में कोई चीज फूटता है कि डोलावे में छोड़ दिए होंगे? तो कृपया आप लोग को समझ में आना चाहिए। तो आखिर जब उतना के बाद जब आएंगे, बोलिए नीचे आएंगे, छत से नीचे आएंगे, तो छत से जब नीचे आवेंगे, बोलो, तो अभी बताइए वह कोई और भी बताइए काम उनको दीजिए। जैसे दूध उनको गर्म करने के लिए दीजिए, दूध इतना बताइए गर्म कर दी कि खोल के दूध बिक दिया। जब दूध जलने लगा तो कुछ जल रहा है, ताकि हाँ दूधवा बिक दिल कई, तो घर की लक्ष्मी कहलाएगी ना मैया। तो ये सब ज्ञान होना चाहिए। जहां आप कर रहे हैं माइंड वहीं लगाइए। डोला रहे थे लेकिन माइंड कहीं और चल रहा था। डोला रहे थे लेकिन कहते क्या चरवा बड़ी बढ़िया लगी, बड़ी स्वाद होती, बड़ी खब्बा, तो सोचे में खा ला, पूरे खा ला। उसके बाद दूध चढ़ा करके बताइए, है नहीं, बाहर जाके और बहर में लगा ले, कोई ओकर बात कोई ओकर बात तक। तो ये सारा चीज में आप जहां वहां माइंड लगाओ। उसी तरह से जो माइंड लगाया वह पृथ्वी पर आकर के बेहतर बना, और जो माइंड ना लगाया आज पेड़ों पर उछलते कुत्ते चल रहे हैं। बोलो। कुत्ता भी दो तरह का देखे होंगे, एक कुत्ता जिसको पालतू बनाया जाता है, और एक कुत्ता जो बाहर घूमते चलता है। पालतू जो रहता है उसको टाइम टू टाइम सब मिल जाता है। खाना खाने के बाद कुछ बच गया तो उसको बुला लेते हैं, अतु कूद 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 कूद, तो वो दौड़ के आता है, वो खाना खा लेता है। उसी के बीच कोई आवाज सुना जो पालतू नहीं है, वो बेचारा मुड़ी घुमा के देखता है, क्या हमारा भी आज भाग चमका का है नहीं? तो घूम के देखता है तो उसको कोई इशारा नहीं करता, होता ही वो बेचारा चल जाता है। खुद उसको प्रबंध करना पड़ता है। तो जब खुद प्रबंध करना पड़ता है तो वह बताइए किसी को देखकर दुम हिलाता नहीं है, यानी वो किसी के दायरे में नहीं है, स्वतंत्र है। वह यदि बताइए स्वयं तलाश करेगा तो भोजन का ज्यादा भंडार भी मिल सकता है, न कई दिनों तक पेट सूख भी सकता है ना? ऐसी बात है। लेकिन है तो वो स्वतंत्र, वो किसी के इशारे पर काम नहीं न कर रहा है। तो आप कैसा बनना चाहोगे? किसी के इशारे पर काम करना चाहोगे कि स्वतंत्र बनना चाहोगे? तो स्वतंत्र बनने के लिए स्वयं काम ढूंढना पड़ेगा। जीवन में स्वयं का बताइए बिजनेस या नौकरी करना पड़ेगा। सरकार के यानी दायरे में नहीं रहना होगा, सरकार के हुकूमत के सहारे नहीं करना होगा। आज बिहार में न जाने कितने शिक्षक लोग हैं जो बताइए गवर्नमेंट के अधीन, सुबह बेचारे नींद खुलियो न रहा है, उनकी पत्नी डोला डोला के खुलवा रही है, जय मुंह फोटोया भेजवावे लो तो खिंचवा के 6:05 में, और 5:55 यही हो गलो तक यहाँ है नहीं। ये सरकार के अधिनियम है। लइकन ना पहुंचल है स्कूल में, और सर और मैडम पहुंचल है। बताइए आप गांव से आते हैं ना, तो ऐसी स्थिति है। वो इशारे पर काम कर रहे हैं, के पाठक के इशारे पर काम करे में लगल है। बेचारा मोटरसाइकिल का स्पीड कितना ज्यादा है, स्कूटी का कितना स्पीड है नहीं? लोग बेचारे भागल जा रहे हैं। 6:05 ना हो जाए, 5 मिनट हो, 6:04 पर जब पहुंचे तो राहत के सांस से लिए, है नहीं? वहां प्रिंसिपल पहले से बोले आइए सर, आइए सर, आइए जीपीएस, आइए आइए, लगल है। तो ये सब इशारे पर काम करोगे कि स्वतंत्र काम करोगे? स्वतंत्र रहना है, यानी स्वयं का काम करना है। सुना दिया सबको? यस। तो आगे बढ़िए। तो यहाँ लंग्स हो गया। उसके बाद और भी जीव है, जैसे और भी जीवों का नाम ले हैं।
और भी इसके अलावे जीव है जिसका नाम है फ्रॉग। क्या नाम है? फ्रॉग का नाम सुने हैं? फ्रॉग को हिंदी में क्या कहते हैं? सुन के बोला कौची कहा है साहब, है नहीं? थोड़ा अच्छा से बोलो ना मियाँ, सुनेगी कौची। हाँ अब तो नहीं, शांत रह, सुने दे कौची मियाँ। अब सुनी ना, तुम सुन के बोलो। फ्रॉग मीन्स, सुने ना, फिर से बोलो। हाँ हाँ सही सुनी, यस बेंग। हाँ बेंग है नहीं, समझ रहे ना? बोलिए, समझे? हाँ बेंग। ई कौन भाषा तो नहीं से, जब छोटा अवस्था में जब मारने जाते होंगे मछली तो न पकड़ाता होगा, तो छोटकन मछलिया जैसे आकार वाला पकड़ाता होगा, तो लेकिन छोटकन वही पकड़ के खुश रहता, हाँ मुंह पकड़ ले, और घर में ले आके 4-5-10 दिन रखता होगा, तो वो बताइए आगे चल करके मेढक बन जाता होगा, तो चेहरा देख उदास हो जाता, ले ली मछली और बन गए। इसका मतलब है कि क्रम विकास जो मेढक और मछली का है एक ही जगह से हुआ है, यानी दोनों का पूर्वज एक समान थे, वहीं से ही विकास हुआ। बोलो, तब मेढक और मछली का एक समान थे, तब ना आगे चलकर मेढक बन जाता है, लेकिन देखने में लगता है कैसा? मछली के जैसा। तो इसमें जो होती है स्किन से होती है। कहां से होती है? तो बताओ, मेढक में श्वसन क्रिया त्वचा से होती है। यदि त्वचा से नहीं होता तो मेढक जब पानी के अंदर में चली जाती है और नाक से ही श्वसन क्रिया होता, तो बोलो सब पानी किस में चला जाता? नाक में। तुम लोग देखे हो, डुबकी लगाए हो कभी? लगाए हो डुबकी? अच्छा एक बार लगाई है, तर गला लगा के ना, है नहीं? तालाब में गंगा में ना, तो नाक बंद करके डुबकी लगाए हो ना। तुम लोग कैसे बंद करके ना बाबू, नाक में चला जाएगा तो जान बचेगी नहीं ना। तो उसी तरह से बताओ, यानी मेढक जब पानी के अंदर में रहेगा तो श्वसन क्रिया क्या चीज से करेगा? त्वचा से करेगा। सही बात है, ताकि उनका फेफड़ा में नाक के द्वारा नहीं जाएगा, क्योंकि नाक के द्वारा जाएगा तो दिक्कत होगी ना। इसके बाद मछली को जानते हो बाबू, मछली भी कहाँ रहती है? मछली में भी श्वसन क्रिया होता होगा। मछली से हमारा देश की आबादी को भरण पोषण भी होती है। लाई वाले भी बताएंगे, मछली से देश की अर्थव्यवस्था भी ठीक रहता है बना हुआ। आपको पता है आप मछली नहीं खाते हो, लेकिन जहां पर आप रहते हो वहां तालाब है, तालाब में मछली पालन होती है। तालाब के तट पर मंदिर बड़ा भगवान का, शंकर जी का, सूर्यकुंड बाबा सूरज भगवान का बना हुआ है। तालाब पर मंदिर बना है। वो पूछे कि मंदिर कौची के पैसा से बना है? कौची के पैसा से? तालाब के, कि तालाब में मछली के पैसा से? तो मछली के पैसा से भगवान जी का मंदिर बन सकता है, लेकिन आदमी मछली नहीं खा सकता है। क्या कि 2 दिन पहले आप ही ने रोक रहे थे। अच्छा हम लोग तो बताइए तालाब से दूर आके घर में सो जाते हैं और रात भर भगवान जी वहीं पर किनारे में रहते हैं, और रात भर बताइए मछली को बताइए धमक लेते रहते होंगे। ये लभरी से तुम बोलू मैया, तोरा का विचार है नहीं? हमरा कहा थे तो केकरा कहा थे नहीं? तो जेकरा लभरी घर रहते उनके ना बोलवा। तो अब ये बताइए, थोड़ा सा समझिए कि क्या हमने बोला, सुने सब लोग, अच्छा से सीखे। तो हम लोग कहीं न कहीं उस मंदिर में भगवान को विराजमान मानते हैं, लेकिन वो मंदिर हमारे गांव की सौंदर्य को बढ़ाता है। क्योंकि आप जब दूर इलाके में निकल जाते हैं तो कहते हैं कि आइएगा ना रास्तावा से, जब रास्तावा में एक बड़ा मंदिर वाला गांव मिलेगा ना, वही बड़का मंदिरवा वाला जो गौवा है ना, वो हमारा ही गौवा है। ताकि हाँ हाँ ऊपर जो लगा हुआ है धातु, तक एकदम सही समझे। तो कौन मंदिर पर धातु ना रही लगा ऊपर है? ताकि तालाबा के किनारे है, तो जितना मंदिर है सब तो तालाबे के किनारे लगभग रहता है। बोलिए हाँ। तो तालाब के किनारे, तालाब से यानी पुराने पेड़ बगात से, मंदिर का बताइए चोटियों से, ये पता किया जाता है कि गांव कैसा था। क्योंकि गांव पुराना रहा होगा तो वहां बताइए यानी झकोरा बर भी होगा, बर जिसमें शोर लटका रहता है। तो जिस गांव में बर का शोर विशाल विशाल है, बर बरगद बताइए खोखला हो चुका है, तो समझे कि गांव आज से नहीं, गांव पुराना है। लेकिन जो नया तट पर जो बसा हुआ गांव होगा, वहां बताइए आम का छोटा कली दिखेगा। बोलो, छोटे छोटे बताइए वहां वस्तुएं दिखेंगे, तो समझे कि धरोहर गांव है। यस, इसलिए तो गांव का सौंदर्य में पेड़
गांव के सौंदर्य में तालाब और गांव के सौंदर्य में मंदिर या मस्जिद होता है, जो गांव को पुरातन स्थिति को बताता है। आया बात समझ में? यस। तो उसी तरह से आपको जो फिश है वह तालाब के किनारे होता है, किनारे तालाब में होता है, और वह उस मछली को बेचने से पैसे आती है और हमारे सौंदर्य को बढ़ाने के लिए मंदिर का निर्माण होता है। ज्यादातर समाज में जिनके गरीबी है उन गरीबी को दूर करने के लिए लोगों को समाज सेवा में पैसे इस्तेमाल होते हैं। तो ये किससे श्वसन क्रिया करता है? गिल्स से। किससे? गिल्स। गिल्स मतलब क्या? हिंदी लिखना पड़ेगा। तो मछली में श्वसन क्रिया कहां से होती है? मेढक में बोलो, मनुष्य में बोलो, बंदर में बोलो, फेफड़ा बोलो। यहाँ लिखेंगे तब बोलेंगे तो ना सुने हैं। तो ये सब श्वसन के लिए अंग याद हो गया सब लोग को? पूरा पूरा कि थोड़ा थोड़ा? पूरा पूरा याद है। चलो, तो जब पूरा पूरा याद हो गया सबको, तो अब ये श्वसन अंग भी याद कर लिए सब लोग। यस या नो? यस या नो? चलिए, यस हो गया। अब जब इतना याद हो ही गया है, तो हम लोग जो यहाँ ब्रीथिंग को जान रहे हैं, इस ब्रीथिंग को जानोगे तो ब्रीथिंग स्थिति को समझने के लिए आप लोग को यहाँ पर ये देखना है कि जो ब्रीथिंग का जो स्थिति है, किसका स्थिति? हाँ, ब्रीथिंग का जो स्थिति है उस स्थिति को आप लोग आगे समझो, सब लोग को समझना है। इसलिए बोलते हैं कि अच्छा से तुम लोग एडमिशन वगैरह करवा लो। ब्रीथिंग की जो क्रिया होती है वह दो भाग में इसको हम लोग जानते हैं। इधर पे क्लियर हो गया? इसके पहले वाला पेज में है, सब लिखने के लिए मौका देंगे। अब जो ब्रीथिंग है, इस ब्रीथिंग के लिए हम लोग इसको कितने पार्ट्स बनाया? ब्रीथिंग को 2 पार्ट्स बनाए। एक जो पार्ट्स है उसका नाम है इंस्पायरेशन। क्या नाम है? और दूसरा का नाम है एक्सपायरेशन। लिखा हुआ वर्ड पता चल रहा है? लाइव वाले भी दिक्कत होगा, बोलिएगा। इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन बोलो। हाँ, अब देखना है, नहीं ना जाएगा है नहीं, इसमें देखना है। इसमें है नाम निश्वसन। क्या नाम है? हाँ, इंस्पायरेशन हो गया। तो इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन यानी अंतःश्वसन, बाह्य श्वसन। आखिर इसमें कैसे अंत बाह्य करेंगे? एक निश्वसन, एक निःश्वसन। इंस्पायरेशन हो गया, इंस्पायरेशन में अंदर आएगा, एक्सपायरेशन में बाहर जाएगा, है नहीं? जगह ले रहे थे इसलिए हिंदी बोल देंगे तो याद हो जाएगा ना। निश्वसन, निःश्वसन आगे ऐसे बताएंगे, ठीक है? 27 पेज। तो आखिर इसमें देखना है, ऐसे याद रखना। इन माने क्या होता है? अंदर होता है बाबू, और एक्स मतलब बाहर होता है। तो हम लोग सांसें लेते हैं, ऐसे करते हैं। तो इसको बोलो, क्या बोलोगे दोनों में? इंस्पायरेशन, और फिर छोड़ दिए था, ऐसे करते हैं नहीं, सांसें रोकते हैं। तो अब सांसें रोकेंगे तो हिसाब से न रोकेंगे। जिसका पतला कमर है वो इसे रोकेगा तो पैंट नीचे आ जाएगा। बोलो। तो जिसको करवा रहे हैं थोड़ा सा ध्यान रखिए। हाँ हाँ, तो नहीं गर्मी ना लगता हुआ? तो नहीं कल गर्मी लगता है? गर्मी इन लोग को लगता है, गर्मी हमें लगता है, लाइट के सहारे हैं। तो अब बताओ, ब्रीथिंग का कितना प्रकार है? 2 प्रकार। अंदर लेना, बाहर छोड़ना। यानी हम लोग जब लेते हैं तो N2 जो है ना, हमारे साथ 78% वायुमंडल से मिलती है। नाइट्रोजन की मात्रा कितना मिलती है अंदर की स्थिति में, और ऑक्सीजन मिलता है 21%। बोलो। और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है 0.03%। अब बताइए, इतना सारा हमारे अंदर में कार्य है, याद रखना। अब जब हम बाहर छोड़ते हैं तो नाइट्रोजन जैसी आता है उसको उलट के भगा देते, जा 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 जा, है नहीं? बोलो। हाँ, उतना ही मात्रा में वो बाहर चला जाता है, जितना आया उतना ही चला गया। यानी 12 पुलिस आए, 12 पुलिस इंक्वायरी किया और लौट के 12 पुलिस चला गया, है कि नहीं? यानी जितना आए उतना गए। यस बोलो। लेकिन ये जो ऑक्सीजन है आया था 21% और लौटेगा कितना परसेंट? 17%। ये वाला के लिए बोल रहा हूं, लौटेगा कितना परसेंट? समझो जरा। यानी कितना परसेंट रह गया तुम्हारे अंदर? 4% तुम्हारे अंदर में रह जाता है। और जो 4% रह जाता है वह ऑक्सीजन, बोलना रे, शरीर के सभी हिस्सों में काम करेगा। तो ऑक्सीजन आया था कितना परसेंट? किसके द्वारा आया? कहां गया? किसको चलाया? दिल को चलाया।
अच्छा तू आईना क्यों में देख ला सर को ही आती ना तो क्या के हमरे यहीं पर सर मिला थी है ना तो नजदीक सर मिलाते तो प्रणाम करल जा छू के प्रणाम करो करो तो अब बताइए खिड़की पर मिल गए यस। तो अब यहाँ ये देखना है कि सारे लोगों को यानी ऑक्सीजन आया जितना गया नहीं, उसके बाद ये आया था कम और लौटता है 4%। अब बताइए कितना परसेंट लौटता है। अब सोचो तो कि 4% लौट रहा है और आया था 0.0 आया था कम और लौटा ज्यादा। इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाने वाला आपका जो शरीर है वो फैक्ट्री है। बोलो कार्बन डाइऑक्साइड आप खुद बना रहे हैं, समझ रहे ना। ये गर्मी किसके वजह से है, बाहर गर्मी नहीं लग रहा होगा, ये गर्मी हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से है। और फिर भी देखिए सिलेंडर में कार्बन डाइऑक्साइड देखिए 6500 रुपया का रखल है कार्बन डाइऑक्साइड, समझ सकते हैं। उसमें सिलेंडर में 6500 रुपया का कार्बन डाइऑक्साइड पैक करके रखे हैं। बताओ तो हम लोग तो ऐसे ही जमा कर लेते, पैसा लगने का जरूरत था। सबके जाके ओकरा में बताइए नाक से भरवा देते। फिर भी देखिए कितना एकदम हिफाजत से रखे हैं, टांग के रखे हैं उसको, समझ सकते हैं। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड वाला लेते हैं उसको पैक किया जाता है, समझ सकते हैं। पैकिंग का महत्व है, कोई चीज का महत्व है, खुला का कोई महत्व नहीं है। बाजार में सामान लेने जाओ खुलल रहे तो कितना लेवो, खुलल का लेवो, कत के ले जाना 100 रुपये कमे दिया तब ना, खुलल ना लेवो। पैकिंग चाहिए ना बाबू। अच्छा ये चक्कर में हाँ पैकिंग के नाम पर खुलल ना मिल जाओ, है नहीं। देखना है तो लौटा कितना परसेंट आया था, कितना परसेंट। क्या श्वसन की क्रिया में ये सारा चीज समझ में आ रही बातें। इतना तब जब समझ में आ गया है तो आप लोग को ये भी ध्यान देना है। इस तरह से आप लोग को जब जानकारी हो गई तब ये देखना है कि श्वसन के लिए कहां कहां पर कैसे कैसे कार्य हमारे अंदर हो रहा है। बोलो हाँ नहीं। श्वसन यानी बताओ मुख्य रूप से श्वसन को लेकर के, ब्रीथिंग को लेकर के हम चल रहे हैं। तो लास्ट इसका स्टेटमेंट है, उसमें आप लोग को तीसरा पेज में यहाँ देखिए कि लास्ट में क्या क्या बोला जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ ये देखना है कि जो ये तीसरे पेज में है, 2 पेज संपन्न हो चुका है और तीसरे पेज में आप लोग को देखना है। लाइट का भी इंतजार हो रही है तो सब लोग को अच्छा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सबको आ रहा है, याद भी हो जा रहा है। तो याद हो जाता तब तो घर पर नहीं पढ़ते, और घर वाले को लगता है कि पढ़ता क्यों नहीं, कहता याद है तो पढ़ी कुछ। इसलिए पढ़ने के लिए तुम्हें टेक्स्ट बुक चाहिए, यानी जो बुक तुम्हारे पास इकोनॉमिक का है वो बुक निकालो, चैप्टर निकालो और पढ़ाई करो, उसमें से पता चल जाएगा, ठीक ना। यस। तो सबसे पहले आप लोग को बात करना है कि सांस जो हम लोग शुरू करते हैं वो कहां से शुरू करते हैं, नाक से। नाक में कितने छिद्र होते हैं, 2 छिद्र होते हैं। हाँ, जिस छिद्र को हम लोग कहते हैं नोस्ट्रिल, क्या बोलते हैं, हाँ देखिए नोस्ट्रिल नाम है कि नहीं। तो शुरुआत हुई नोस्ट्रिल से। ये जो दोनों है ना, एक नाक में कितने दरवाजे हैं, हाँ जैसे सुबह सुबह देखिए कोई व्यायाम करता है, ऐसे चांप लेता है उससे, फिर इसे छोड़ता है, फिर सर्दी हो रहेगा तो ना भीग दे तो बाहर है पुचक से। यस, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना है। तो ये नाक में बताओ ये जो गोलाकार जो छिद्र है उसका नाम है नसा छिद्र। कौन नाम है, फिर से बोलो, नोस्ट्रिल नासा छिद्र, नोस्ट्रिल नासा छिद्र 2 होती है। और उसी के अंदर में जब अंगुलियां डालिएगा ना मैया, आए रे राम कौची है ओकरा में करे के आरे राम कुछ ओकरा में लगेले का साफ ना कल सुबह, अरे ना कल तब सूख गेल होवे। हाँ जी, अब ई नकिया के अंदर वाला जब सूख जाता तो उसे कौची कहते हैं, है नहीं। और सूख करके अंदर में एगो पर्दा रहता होगा अंदर, है नहीं, एक दूसरे में उलझ के देखिए ना मियाँ, देखो हाँ देखो एक दूसरे में, अंदर में पर्दा है अंदर में लगा हुआ, तो आने देखे ना एक दूसरे के रे। अच्छा अंगुली डाल के अपने वाला में देख, है अंदर में, उसका नाम है सेप्टम। कौन नाम है, सेप्टम। बोलो क्या नाम है, नसा कपाट। बोलो नसा छिद्र, नसा कपाट, नसा छिद्र, नसा कपाट। क्लियर हो गए। उसके बाद जब अंदर आओगे ना, अंदर से ऊपर से नीचे और मुंह वाला से अंदर, है नहीं। जब कैसे कहते हैं कि प्यास जब लगता है तो कहता है कि बाप रे बाप,
है नहीं? बोलो एकदम हलक सुई थे पप्पा, बोल रे लगे था कि बताइए मटकोर में बैठल हैं, बताइए हो बोलो, है नहीं? बोलो बोलो, है नहीं? एको बताइए, इसमें देखिए जो करोगे उदाहरण बन जाता है। एक ब्यास गाना गा रहा था कि बताइए पानी भी ना सूखा ताड़े हमारा या बहादुर, समझ आया? 2-4 रुपए इनाम ना दे वाला रहा, है नहीं? कि इनाम दो, इतना गाना दूसरे मंच पे गए तब कितना पैसा कमा लेते हैं। यस, तो आप बताइए, है नहीं? हाँ हाँ इनाम दे रहा हो क्षमता। तो ये जो हलक कहते हैं ना अंदर से, ना ये वाला अंदर से, तो उसका नाम होता है फायरिंग्स। कौन नाम होता है? फायरिंग्स। अब बताइए फायरिंग्स, उसके बाद बताइए कांठ। कहता है कि बताइए अब हलाकौन, अब कांठिया सुखी तो पप्पा, कांठ, कांठ है, बोलो। हाँ हाँ बहुत बहुत तहे तहे दिल से शुक्रिया अदा, हजारों हजार रुपए का इनाम। अब बताइए यहां तक आ गया फायरिंग्स, क्या आ गया? हाँ फायरिंग्स, फायरिंग्स मतलब हिंदी भी बोल दूंगा, टाइम को भी देखना। तो अब बताइए वह इंग्लिश में समझना, फिर हिंदी बोल देंगे, हिंदी बोलेंगे, दिक्कत ना, दोनों लिखने में टाइम लग जाएगा, है नहीं? ऐसे बोल रहा हूँ, है नहीं? ग्रेसनी और बताइए सब है ना, बोल दिया। इसको बोले नशा का पाठ। हाँ फायरिंग्स पहले पढ़ाए ना ग्रेसनी, इसके पहले वाला चैप्टर में पढ़ाए, ऐसा बात नहीं पढ़ाए। इसके बाद जब यहाँ से जब आइएगा तो ये वाला जो है जहां से स्वर बनता है, ये वाला पकड़ लेगा तो स्वर बनेगा, तो बोल, और बोले ना तो नहीं, तो होता है कि नहीं होता है? तो ये आवाज वाला होता है, उसका नाम बोलते हैं लैरिंग्स। कुछ बोलते हैं, है नहीं? लैरिंग्स। यही लैरिंग्स सबको सही भगवान देते हैं ना, तो लय बनाता है लोग, लय से धुन तर्ज, जिसको कहता है कि रियाज कर रहा है, मैंने गाने के लिए रियाज करना, समझ में आया? बोलो। हाँ जैसे रियाज करता है और फिर गाना प्रस्तुत करता है, नजर के सामने। अच्छा अब बताइए, कोई रहता है वो है तुम, ये सब नहीं सुनता है, ये सब ना बा। अच्छा अच्छा, ये हिंदी गाना में एकदम खत्म कहानी है का, अभी भोजपुरी के तो चिल्ला ही लगता है। तो लहरी स्वर बनाता है, कुछ बनाता है, बोलो। इसको बोलते हैं प्रेम से बोलो जय माता दी, बोलता है ना, तो स्वर बनता है। तो पानी देखते हैं, गाने वाला बेचारा ये दूध या पानी का सेवन करता है, बीच बीच में पानी लेते रहता है, और पानी लेके फिर बोलता है या गाता है, प्रस्तुति करता है। तो इसमें आरती हो या प्रार्थना हो थोड़ा अच्छे से, तो ये लैरिंग्स हो गया। उसके बाद ये लंबा जो नली पकड़ेगा ना, उसका नाम है ट्रैकिया। कुछ नाम है, कौच नाम है? कितना स्टेप याद हो गया यहाँ पर? 5 याद हो गया, तो 5 हो गया। तो ट्रैकिया, ट्रैकिया मतलब ये लंबा नली है। ये जैसी जब आगे जाएगा तो यहाँ पर ये देखे होंगे तुम लोग को, रफ में बताए होंगे, कहाँ बता में है नहीं, अच्छा बता देंगे। यानी कल वाला फिगर याद है ना, 2 भागों में बढ़ता है। फिर कितने भागों में? 2 भाग में बढ़ता है। तो 2 भाग में, तो छठा जो इसका पॉइंट होगा उसका नाम होगा ब्रोंकी। क्या नाम होगा? हाँ ब्रोंकी नाम है। देखिए ब्रोंकी का स्पेलिंग लिखा हुआ है, ऐसे लिखा था ब्रोंकी। क्या नाम हो गया? ब्रोंकी। छठा स्टेप में ब्रोंकी जो अलग अलग हुआ, बोलो। और अलग होगा तो अलग अलग होने के बाद भी उसकी सतह पर हम दिखाएंगे, अभी नाम बता रहा हूं। तो उसके बाद उसमें होगा, जैसे यहाँ पर बनाइए देता हूँ, यहाँ ले लेगा ना, यहाँ पर, हाँ ले लेगा यहाँ पे। ये देखिए ऐसे, यहाँ देखिएगा ऐसे ले लिया मैंने, यहाँ पर देखो ऐसे ले लिया, यहाँ पर देखो ऐसे इसको ले लिए हैं, और ले लेते हैं यहाँ पर इस तरह से टॉपिक को। यहाँ पर देखिए हाँ है तो लाइव वाला को ना दिख तो बा, इसलिए लाइव वाला को दिखावे ला। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ऐसे 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 रहेगा, और यहाँ पर इस तरह से आपको रहेगा, ठीक है। और अब यहाँ पर जब रहेगा तो 2 हिस्सा में बटा, 2 हिस्सा में बैठने के बाद यहाँ पर देखिएगा ये छोटे छोटे हिस्सों में रहेगा बटा हुआ, है नहीं? देखिए देखिए छोटे छोटे हिस्सों में अलग अलग भाग बन गया। फिर और समझाएंगे अच्छा से। तो ये जो अलग अलग जो हिस्सा ये जो बना हुआ है यहाँ पे, ये लतर जैसा लग रहा है कि फूल की तरह है, लग रहा है कि फूल की तरह फूला गया है, दोनों तरफ रहेगा। पहले यहाँ देखो, क्या बोल रहा है? कुछ ना बोलना।
तो ये अलग अलग हुआ तो ब्रोंकी, और ये अलग हुआ तो उसकी शिखर पर भी छोटे छोटे गोल गोल आकार का हिस्सा बना रहता है। वैसे गोल गोल हिस्सा जिसकी संख्या 3 गुने 10⁸ होती है। समझो एक फेफड़ा में, फिर से बोलो, लास्ट में आप थोड़ा सा अच्छा से सीखना, 3 गुने 10⁸, यानी 3 गुने 10 के पावर कितना, 8 की संख्या में होती है। 3 गुने 10⁸ हो जी संख्या में 8 की संख्या में होती है। अब बताइए क्या होती है, बाई कोष्ठ है, कितना होती है, और इसका नाम है ब्रोंकियोल्स। क्या नाम है, ब्रोंकियोल्स नाम है। फिर से बोलो क्या नाम है, ब्रोंकियोल्स नाम है। तो ब्रोंकियोल्स के स्टेप हुआ, पहले बताइए हवा कहां गया, फिर कौन का पार्ट, उसके बाद फेरिंग्स, उसके बाद दो हिस्सा में, दोनों हिस्सा पर देखिए शिखर पर बताइए कितना है, 3 गुने 10⁸ 8 है, तो ब्रोंकियोल्स नाम हो गया। अब इसके बाद ब्रोंकियोल्स कितना स्टेप हुआ यहां तक, बोलो 7। अब बताइए इसमें 3 गुने 10⁸ की संख्या में एल्वियोलाई होगी, यहां लिख दें, हाँ यहां लिख देते हैं एल्वियोलाई। क्या नाम होगा, हाँ एल्वियोलाई, समझे। तो अलग अलग हिस्सा में बेटा एक आया, अलग अलग हिस्सा होगा, तो यहां से आते ही देखिए एक हिस्सा इधर एक हिस्सा इधर, तो हो गया नाम ब्रोंकी। अब ये बताइए अलग अलग हिस्सा बनाया ना ये सब, तो उसका नाम हो गया ब्रोंकियोल। अब इस पर देखिएगा ऐसे कर दे रहे हैं, और ऐसे गिनेंगे ना तो एक फेफड़ा में कितना होगा, 3 गुने 10⁸, उसका नाम क्या होगा, एल्वियोलाई। फिर से बोलो, एक बार और, हेलगले बिलाई ना, हेलगले बिलाई, एल्वियोलाई, हाँ एल्वियोलाई, ए विनय भाई ना, ए विनय भाई, एल्वियोलाई 3 गुने 10⁸ की संख्या में एल्वियोलाई होती, समझ में आया। अब एल्वियोलाई के बाद ई दे देता है किसको, ब्लड को, किसको देगा, और ब्लड देगा हमारे शरीर में किसको, ऑक्सीजन देगा ना। ऐसे ऐसे हमारे शरीर में प्रोसेस चल रहा है, और जब ई जाएगा तो बेचारा देगा माइटोकॉन्ड्रिया को, किसको देगा, हाँ माइटोकॉन्ड्रिया को देगा। और माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ना पता, कोची कोची करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया को शरीर के लिए यानी कोशिका के लिए कौन हाउस कहते हैं, ऊर्जा। यही शरीर में जैसा चाहिए वैसा ऊर्जा का निर्माण करेगा। इसलिए आप लोग को चाहिए कि सब कुछ रुक जाए, लेकिन हवाओं का नहीं रुकना चाहिए, हवाओं का नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि हवा है तो जीवन है, हवा के बिना कुछ भी, इसलिए हवाओं का चलते रहने देना चाहिए, बाकी कुछ रहे अथवा न रहे। कोई इंसान किसी को कहता है कि हम तोरा बिना अब, तो क्या ऑक्सीजन का बताइए प्लांट है बाबू, कोई ऑक्सीजन आदमी होता है तो खाली पुकार लगाता है। लाइव वाले को क्या विचार है, बोलिए आशीष जी आपको क्या कहना है, जल्दी जल्दी बोलिए, है नहीं, सब लोग जल्दी जल्दी बोलिए क्या कहना है। कोई व्यक्ति किसी के बिना नहीं रहता है क्या, वो बताओ ऑक्सीजन का सिलेंडर है नहीं ना, यह सबको एक दूसरे के बिना रह सकता है, लेकिन उसकी यादें रहने नहीं देता है। इसलिए कोई किसी के बिना रह सकता है, लेकिन उसकी जो जीवन में याद आती है ना, इसलिए उसकी यादों में लोग परेशान हो जाता है। लेकिन यहाँ ये देखिए कि आपके शरीर में ऑक्सीजन यानी कितने स्टेप तक जा करके पर्याप्त रूप से यानी कार्य किया, 11 स्टेप हुआ। कितना स्टेप, क्या इतना चीज होने देना तो चाहिए। सांसें सिर्फ अपना है ना, सांसों के अलावा अपना कुछ नहीं है, बोलो सांसों के अलावा अपना कुछ नहीं है। तो जो घर में जो बताइए सब लोग बैसल है वो कौन है,